बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चाइनीज़ कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। थोड़ी सी चिकन और सब्जियों से बना सकते हैं आप ये क्रंची कबाब बहुत आसान तरीके से। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बॉयल आलू लिया है और उसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर 1 कप के करीब श्रेड की हुई चिकन। इस तरीके से ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे जिसमें कि शिमला मिर्च है, इनको बारीक कट कर लिया है इस तरीके से। आप चाहें तो चॉप कर दीजिए और चाहें तो स्लाइस में कट करें, लेकिन बारीक होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर 1/2 कप के करीब गाजर ऐड कर देंगे, इनको भी मैंने ग्रेट कर लिया था इस तरीके से, ये देखें। और साथ ही यहाँ पर ग्रीन पत्ते वाली प्याज आएगी, इसका ग्रीन पार्ट ऐड कर देंगे और साथ इसके वाइट पार्ट ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ग्रीन पत्ते वाली प्याज नहीं है तो जो नॉर्मल प्याज है आप वो ऐड कर सकते हैं चॉप करके। और साथ ही यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया जाएगा और 1 से 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। बस इसके अंदर यही सब्जियां जाएंगी और सिंपल से थोड़े से मसाले जाएंगे और साथ ही गोभी भी जाएगी इसके अंदर। कबाब को क्रंच देने के लिए इसके अंदर 1 कप के करीब गोभी ऐड कर देंगे। ये बंद गोभी है और इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, केचप या चिली सॉस 1 टेबल स्पून ऐड कर दीजिए। नमक इसके अंदर जाएगा टेस्ट अकॉर्डिंग। लाल मिर्च पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून और साथ ही यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब। छान कर इस्तेमाल करिएगा, अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी लगे कि इसके कबाब नहीं बन सकते तो इसके अंदर आप कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया था और ये कबाब बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर हमें चाहिए अंडे, और अंडे को फेंट लिया था। तो कबाब की कोटिंग के लिए हमें सिर्फ एग चाहिए। तो कबाब का आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं राउंड शेप में कबाब बनाऊंगी ये। और कबाब बनाने के बाद आपने इसको अंडे के अंदर डीप करना और जस्ट फ्राई करना है। अच्छा, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। वैसे तो इसके अंदर कोई भी हमने चीज़ ऐसी ऐड नहीं की जिसको कि पकाने में टाइम लगे, क्योंकि चिकन भी जो है वो उबला हुआ ऐड किया है और आलू भी इसके अंदर बॉयल ही ऐड किया है। तो बहुत जल्दी से बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसमें टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगता, बस झटपट से बनकर ये रेडी हो जाते हैं। तो सभी कबाब को आपने इस तरीके से बना लेना है। अब इनको फ्राई कर लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ताकि कबाब के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो हमने चिकन और आलू ऐड किए हैं वो ऑलरेडी बॉयल हैं और सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, उनके अंदर क्रंच होना चाहिए, बस इतना ही फ्राई करेंगे। तो ये देखें, परफेक्ट कलर आ गया है कबाब के ऊपर। सब कबाब को इसी तरीके से पलट लेंगे और सभी को आपने इसी तरीके से बना लेना है। अच्छा, इस क्वांटिटी में जैसे कि मैंने 1 आलू और 1 कप चिकन बॉयल लिया था, तो इसमें आप 7 से 8 कबाब बना सकते हैं आराम से। और इसी तरह आप क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सब्ज़ियाँ आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए, जो भी आपको सब्ज़ी पसंद हो वो मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर यही सब्ज़ियाँ बहुत बेहतरीन लगती है। इन्हीं सब्जियों का इसके अंदर जो फ्लेवर और टेस्ट है वो अच्छा आता है। तो यहाँ पर सब कबाब को मैंने इसी तरीके से फ्राई कर लिया था, जितने भी कबाब थे। और उसके बाद ये देखें, परफेक्ट तरीके से हमारे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हैं। आप चाहें तो टी टाइम में इसको बनाकर खा लीजिए या बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। इनको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, पर इनको ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बॉईल किया हुआ आलू होता है जो कि बाद में लेस छोड़ देता है। तो कोशिश करिए कि इसको बिल्कुल फ्रेश बनाएं। तो इसको चटनी या केचप के साथ सर्व करें, बहुत मज़े के लगते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में रखिए याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।